क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मास है जिसके बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में किया गया एक व्रत 7 जन्मों तक आपको पुण्य फल देता रहता है। जी हाँ, सिर्फ एक मास और 7 जन्मों का पुण्य। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पवित्र मास में एक साधारण सा कार्य करने से आपके युगों युगों के पाप नष्ट हो सकते हैं, और वो कार्य है कार्तिक स्नान। हाँ, बस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करना। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस स्नान को करने की भी एक विशेष विधि है? और अगर आप नदी या तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो क्या आप अपने घर पर बैठे बैठे भी इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शास्त्रों में वर्णित कार्तिक स्नान की संपूर्ण विधि, और साथ ही घर पर कैसे करें कार्तिक स्नान की सरल विधि भी। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कार्तिक के संपूर्ण मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी पुण्य कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है और उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ये मास पुण्यमय वस्तुओं में सर्वाधिक पुण्यतम है और पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास विशेष स्नान के विषय में बात करते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में और वेदों पुराणों में कार्तिक स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि वेद और पुराणों में कार्तिक स्नान की विधि क्या बताई गई है, और उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर रहकर कार्तिक स्नान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। कार्तिक स्नान का संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। जो भी पापी मनुष्य हो उसे भी कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए और ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में रात्रि जागरण करने के लिए भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अगर मंदिर जाकर जागरण करना संभव ना हो तो आप अपने घर पर भी रात्रि के प्रथम प्रहर तक जागरण कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष या तुलसी के सानिध्य में भी जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु के समीप उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य हर प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान अगर मनुष्य भूमि पर शयन करता है तो उसके युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष अरुणोदय काल में जागरण करके और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का आश्रय लेता है, उनके दर्शन करता है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है तो उसके सभी पितृ भी नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस मास में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी पूजन करना और जागरण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये कार्तिक मास हर प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करने वाला मास है। वर्ष के सभी मासों में मार्गशीर्ष मास अक्षर पुण्यप्रद है और उससे भी अधिक फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास है। उससे भी लाखों गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और इन सबसे अधिक फल प्रदायक है कार्तिक मास। इसका महत्व सभी जलों में एक समान है, यानी कार्तिक मास में आप कहीं भी स्नान करें, नदी या तालाब, उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। चाहे कोई सूर्य भक्त हो, गणेश भक्त, शक्ति उपासक या वैष्णव हो, उन सभी को अपने पापों का निवारण करने हेतु कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान शिव को और भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए ये स्नान किया जाता है। देवी पक्ष यानी कि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की महारात्रि तक भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्नान किया जाता है। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी से
लेकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक नियम पूर्वक स्नान किया जाता है। जो भी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत समापन करता है, उस पर भगवान जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के संग से अथवा अपने कार्तिक स्नान की महिमा अपने आप जानकर अथवा अनजाने में भी कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे कभी भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। जो भी ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें वस्त्र प्रदान करने से भी कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हजारों पापों से युक्त मनुष्य भी कार्तिक स्नान करके अपने सभी पूर्व और वर्तमान जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है। स्कंद पुराण में बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करता है, वो भगवान विष्णु स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में सेवा करके स्वास्तिक आदि मंडल चिन्ह बनाता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर कार्तिक मास में ये कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए। तो हमारे पुराण बताते हैं कि जब रात के 2 घंटे शेष रह जाए तो तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। चरण धोकर गंगा आदि नदियों और विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण करके नाभि तक पानी में खड़े रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें। कार्तिकदाहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, मैं लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे भगवान, कृपया श्री राधा रानी सहित मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जल में शयन करने वाले आप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश, कृपया इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मनुष्य चाहे किसी भी तीर्थ या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करे, लेकिन उसे गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा मस्तक पर अभिषेक करें। स्नान करने के बाद पुरुष सूक्त जल को मस्तक पर छिड़के। इसके बाद बाहर आकर पवित्र जल को दोबारा सिर पर छिड़के। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके अपने वस्त्र को जल से धो ले। वस्त्र धोने के बाद तिलक लगाए। कार्तिक में जहाँ भी जल हो वहाँ स्नान करना चाहिए। कार्तिक में ठंडे जल से नहाना गर्म जल से नहाने से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में इस शीतल पानी से स्नान करना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। इससे 100 गुना अधिक पुण्यफल कुएं के जल से स्नान करने से मिलता है और उससे भी अधिक पुण्यफल झरने में स्नान करने से तथा इससे भी अधिक पुण्यफल कार्तिक में नदियों में स्नान करने से मिलता है। नदियों में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्यफल वहाँ मिलता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, और अगर कहीं 3 नदियों का संगम होता है तो वहाँ पर मिलने वाले पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपश्या, नर्मदा, तमसा, माही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मण्यवती, विदास्ता, वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु, ये सभी तीर्थ कार्तिक में अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए अगर आपके आसपास में इसमें से कोई भी नदी स्थान है तो आपको इसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम स्थान बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या तक, अयोध्या से गंगा द्वार तक और गंगा द्वार से कनखल तक और कनखल से सर्वोत्तम है मथुरा, क्योंकि कार्तिक में भगवान राधा कृष्ण स्वयं इस मथुरा मंडल में निवास करते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। इसलिए आप मथुरा में यमुना स्नान भी कर सकते हैं। काशी में गंगा जी में स्नान करने से भी मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसमें भी अगर काशी में पंचनद, पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। कार्तिक मास के आते ही रौरव नर्क में पड़े हुए पितरों भी चिल्लाने लगते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यशाली है जो इस पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नर्क से आने के लिए तर्पण करे। लाखों पाप करने के बाद भी मनुष्य अगर पंचगंगा में स्नान करके बिंदु माधव की पूजा करता है तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
कुछ रात शेष रहने पर ही स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रहर में अगर स्नान किया जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ये प्रहर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, इस स्नान को अति उत्तम माना गया है। अगर व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहलाता है और ऐसा ही स्नान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। सूर्योदय के समय में किया गया स्नान मध्य श्रेणी का माना गया है। जब तक कि कृतिका अस्त ना हो जाए तब तक के स्नान को उत्तम माना गया है, अन्यथा विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए नदी, तालाब या तीर्थ स्थान में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में क्या करे? तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने घर पर ही मानसिक संकल्प लेकर अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी सभी नदियों के नामों का जाप करते हुए स्नान कर सकता है। और ये स्नान अगर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका कार्तिक स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप घर पर कार्तिक स्नान करने का संकल्प लेते हैं तो 2 चीजें अवश्य ध्यान में रखिएगा। पहला कि ये स्नान आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, यानी सुबह 4 से 5 के बीच में। और दूसरा, जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो संपूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है और स्नान करने से पहले आपके स्नान के जल में अगर संभव है तो गंगा या यमुना जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। उसके बाद हाथ में उस जल को लीजिए और सभी नदियों का आवाहन करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिए। गंगे शैव यमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरु। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि आप सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे सभी आपके स्नान के जल में प्रविष्ट हो जाए। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जल में अब वो सभी पवित्र नदियों का आगमन हो चुका है और अप्रत्यक्ष रूप से आप पवित्र नदियों के जल में ही स्नान कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है मनुष्य की चेतना, इसलिए अगर आप मानसिक रूप से शुद्ध चेतना के साथ पूर्ण भक्ति भाव के साथ अगर अपने घर पर भी इस प्रकार का स्नान करते हैं तो वो भी पवित्र नदियों में किए गए कार्तिक स्नान के बराबर ही माना गया है। स्नान के तत्व को विस्तार से जानने के लिए हमारे शास्त्रों में स्नान के 4 प्रकार बताए गए हैं: वायव्य, वरुण, ब्रह्म और दिव्य। जो कंठ के माध्यम से किया जाता है वो स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाता है उसे वरुण स्नान कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जो स्नान होता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। और जो जल वर्षा या सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वरुण स्नान सर्वोत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार के साथ स्नान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों के लिए ये बताया गया है कि स्नान के समय अगर वे मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं तो भी उससे कोई हानि नहीं पहुंचती। हरे कृष्णा।